जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे, आज है 15 अगस्त। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड्डू खाना है, नहीं, आपको पढ़ाई भी करनी है। तो चलिए आज हम बिना देर के अपने प्रश्नों की शुरुआत करेंगे और ये यूपी से जुड़े टॉप 25 प्रश्न है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूपी पुलिस की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ या पंचम? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय। उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो सरसों की उपज किस मौसम में की जाती है? ऑप्शन दिया आपका, खरीफ, जायद, रबी या ये सभी। तो याद रखना, सरसों की उपज जो होती है या सरसों की खेती जो की जाती है वो रबी के ही समय में की जाती है, यानी कि ठंड के महीने में। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो तंबाकू की कृषि क्यों की जाती है? निर्यात हेतु, सिरा उत्पादन हेतु, खाने और हुक्का हेतु या ये सभी। तो याद रखना, तंबाकू की जो है कृषि उत्तर प्रदेश में इसलिए की जाती है, खाने के लिए और हुक्का के लिए की जाती है। जैसे गांव में देखते होंगे आज भी सभी लोग हुक्का का सेवन करते होंगे, हुक्का पीते होंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर का कौन सा स्थान है? तो भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिया आपका, प्रथम, चतुर्थ, तृतीय या द्वितीय। तो याद रखना, उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है गन्ना उत्पादन में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम। फिर भी यहाँ पे चीनी इतनी महंगी है कि पूछो मत। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा की जाती है? तो किस साधन द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? ऑप्शन आपका, नहर, तालाब, अन्य स्रोत या कुएं और नलकूप। तो याद रखना, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कुएं एवं नलकूपों द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन, दिसंबर 1990, जनवरी 1992, अक्टूबर 1990 या सितंबर 1991। तो याद रखना, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1990 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? कौन सी है सबसे लंबी नहर? ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर, आगरा नहर या निचली गंगा नहर? तो याद रखना, सबसे लंबी नहर है उत्तर प्रदेश में शारदा नहर। कौन सी नहर? शारदा। तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन, रामगंगा, भागीरथी, बेतवा या घग्गर। तो आपको बता दें, रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटवा को लेकर युद्ध कर रही थी, तो इससे याद करना, लक्ष्मीबाई, बेतवा। तो लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है वो बेतवा नदी पर है। गाइस, ये आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जैसे रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध कर रही थी तो अपने बेटे यानी बेटवा को अपनी पीठ पर बांध रखा था, तो अपने बेटे को साथ साथ ले रखी थी। तो इससे याद हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई बेटवा है ना, मजे की बात। तो ये याद रहना चाहिए आपको। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन दे आपका, गाजीपुर, आगरा, मेरठ या वाराणसी। तो याद रखना, ये देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य गाजीपुर में प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष ये शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1928 में या 1940 में? तो याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कुल संचित भूमि का कितने प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? इन नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है उत्तर प्रदेश में? ऑप्शन, 25%, 30%,
40% या 50%? तो याद रखना इस समय बस 30% सिंचाई नहरों द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो आगरा उत्तर प्रदेश जो आगरा नहर ओखला किस नदी के पास से निकाली गई है? गंगा, रामगंगा, शारदा या यमुना? तो याद रखना ये जो है निकाली गई है यमुना नदी के पास से। तो ऑप्शन नंबर हम डी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है विद्युत उत्पादन की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948 में, 1954 में, 1950 में या 1895 में? तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1948 में की गई थी इसकी स्थापना। किसकी स्थापना? वानिकी परिषद की। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो वन्य जीव परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई? ऑप्शन दी आपका 1948 में, 1852 में, 1952 में या 1906 में? याद रखना आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है वनों को प्रशासनिक दृष्टि से? ऑप्शन आपका 5, 4, 6 या 7? तो याद रखना आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? तो वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ? 1700 से, 1900 से, 1800 ईस्वी से या 1950 ईस्वी से? तो याद रखना इसका प्रारंभ हुआ सन 1800 ईस्वी से। तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? दोस्तों कत्था तो आप लोग जानते होंगे, जो पान के साथ लगाया जाता है खाने के लिए, वही कत्था। ऑप्शन आपका खैर, तेंदू, बेंत या गुरुल? तो याद रखना कत्था जो बनाया जाता है वो खैर वृक्ष से बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपका लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद या बांदा? तो याद रखना ये चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है वो स्थित है बांदा जिले में। कहाँ? बांदा में। तो ऑप्शन नंबर हम डी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का वृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है सबसे वृहत्तम उद्योग? चमड़ा उद्योग, कृषि उपस्कर उद्योग, फाउंड्री उद्योग या हथकरघा उद्योग? तो याद रखना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा उद्योग। हथकरघा मीन्स हाथ से बनाई हुई चीजें या हाथ से बनाई जाने वाली जो चीजें होती है उसी को कहते हैं, उसका उद्योग ही हथकरघा उद्योग कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? गन्ने की खोई तो आप समझते होंगे, गन्ने का जब रस निकाला जाता है तो जो वेस्ट वाला होता है वो खोई बन जाता है। तो ऑप्शन दे आपका बरेली, आगरा, मेरठ या सहारनपुर? तो याद रखना आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में जो है ये काम किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तेल शोधक कारखाना उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन आपका मथुरा, बहजोई, फिरोजाबाद या सासनी में? तो याद रखना ये कारखाना स्थित है मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ या मिर्जापुर? तो याद रखना अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताला के लिए। इसको ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा या आगरा?
तो श्री राम जन्म स्थली है अयोध्या, तो ऑप्शन नंबर हम ए लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? मेरठ में, आगरा में, इलाहाबाद में या लखनऊ में? तो याद रखना गाइस, ये स्थित है इलाहाबाद में आनंद भवन, तो ऑप्शन नंबर हम सी लॉक करेंगे। तो गाइस वीडियो कैसी लगी? वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस तरह की जुड़ी नॉलेजेबल टॉपिक से वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, 15 अगस्त में कितने लड्डू खाए ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चले बाय बाय।